दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखिए, हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि यूपी पीसीएस का कट ऑफ के विषय में। तो उसी संदर्भ में देखिए, अमर उजाला के प्रयागराज संस्करण में यह न्यूज़ आ गई है और स्टूडेंट जो इसकी परीक्षा दिए हैं उन्होंने दावा किया है और जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन विवादित हैं या इन क्वेश्चन के विषय में जानकारी गलत दी गई है, जिसकी वजह से इन प्रश्नों को आयोग को हटाना ही पड़ेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, जिसके बेस पर मेरिट में चेंज भी आ सकता है। अगर आप मेरिट में 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक आप क्वेश्चन कम आपका है, तब भी इन क्वेश्चन के गलत होने से या इन क्वेश्चन के निकाल दिए जाने से आपकी मेरिट प्रभावित होगी और आपके होने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 46 था, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट का अनुवाद जो है हिंदी में जो क्वेश्चन में किया गया है वो राज्य विधान परिषद किया गया है, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट का तात्पर्य राज्यसभा होता है। दूसरा क्वेश्चन सीरीज ए में 146 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का अनुवाद संघ एवं उसका कार्यक्षेत्र किया गया है, जबकि इसका तात्पर्य होता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर अनुवाद गलत किया गया है, जिससे क्वेश्चन की थीम ही बदल जाती है और क्वेश्चन के आंसर को लगाने में निश्चित रूप से परेशानी आएगी और अभ्यर्थी एग्ज़ाम के दौरान इतने प्रेशर में होता है कि इन गलत चीज़ों की वजह से उसके प्रश्न सही होने की संभावना भी कम हो जाती है और दूसरे प्रश्नों को करने में भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो समझता है कि ये प्रश्न तो मुझे आने चाहिए, लेकिन होता ही है कि उसे वो प्रश्न केवल अनुवाद गलत होने की वजह से नहीं आ रहा है। इसके बाद सीरीज ए में प्रश्न जो 2 नंबर पे है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीव अभ्यारण्य 1975 में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, और इसमें कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जिसको 1975 में स्थापित किया गया हो वन्य जीव अभ्यारण्य को। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 में मानव विकास सूचकांक 2022 लिखा हुआ है, जबकि अभी 2022 का मानव विकास सूचकांक आया ही नहीं है, जिसके कारण इस प्रश्न को भी आयोग को हटाना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रश्न संख्या 41 जो है उसमें जैवमंडल केंद्रों से जो राज्य का सुमेलन करना है, उसमें जो यह कहा गया है कि राज्यों को आरक्षित क्षेत्र के साथ जो मेल किया जाएगा उसमें उत्तराखंड क्षेत्र जो दिया गया है उत्तराखंड होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर यह झारखंड दिया गया है। उत्तर प्रदेश भी है जिसका सुमेल दिया गया किसी भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से नहीं है, इसके स्थान पर उत्तराखंड क्षेत्र चाहिए, तभी इसे नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से सुमेलित किया जा सकता है। नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है, न कि उत्तर प्रदेश में, जिससे यह क्वेश्चन भी विवादित हो जाता है। प्रश्न संख्या 64 पे हम देख रहे हैं कि
इसमें कैल्स इसमें जो बैसिलस हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा कारक है, इसके दो विकल्प हैं, मेनिंजाइटिस और तो दूसरा विकल्प दिया गया है इसमें जो बैसिलस हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा कारक है, इसमें दो विकल्प है, मेनिंजाइटिस और निमोनिया। अब मेनिंजाइटिस और निमोनिया दोनों सही है, जबकि एक ही विकल्प सही होना चाहिए। यह प्रश्न भी विवादित हो जाता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 91 में जो दिया गया है, चतुर्दशी प्रकाशिका के रचनाकार वेंकट मखिन थे, जबकि सूची 2 में ये रचनाकार में इनके स्थान पर वेंकट रमण दिया गया है, जो कि गलत है। यह प्रश्न भी विवादित है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 105 जो दिया गया है, उसमें मरुस्थल के संदर्भ में है, कि मरुस्थल का काराकुम जो भाग है उस तुर्कमेनिस्तान के कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह 79% फीसदी तुर्कमेनिस्तान में है, जबकि इसका नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में है। और यहाँ काराकोरम नाम, जिसे यहाँ भारत में काराकोरम नाम से जाना जाता है। चूँकि विकल्प में दोनों ही देश दिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का मूल्यांकन संभव नहीं है, यह प्रश्न भी बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीरीज ए का प्रश्न संख्या 46, 146 और प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 29 और प्रश्न संख्या 41 और प्रश्न संख्या 64 और प्रश्न संख्या 91 और 105 यह प्रश्न विवादित हो गए हैं, और इनको हटाने के बाद ही जो है मेरिट का आकलन किया जा सकता है, और आयोग को इन प्रश्नों पर अपने उत्तर कुंजी में जो ये देंगे, उसी के बेस पर यह तय होगा कि मेरिट कितनी जा सकती है। दोस्तों, मेरिट का जहाँ तक मेरा आकलन है कि इन प्रश्नों के विवादित होने की वजह से मेरिट 2 से 3 प्रश्नों का अंतर आएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्वेश्चन जो होंगे उनके अंक बढ़ जाएंगे एक एक क्वेश्चन का, अगर इन क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों की चर्चा पेपर में आने की वजह से मैंने आपसे की, और इस पे एग्जामिनेशन सेंटर पर जब बच्चे बाहर एग्ज़ाम देकर निकले, तब भी बच्चों ने इसकी चर्चा की कि जो है प्रश्न को निकाल देना चाहिए, ऐसा आयोग के द्वारा प्रश्नों को नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा हो और परीक्षा की शुचिता बनी रहे। दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप आपत्ति भी दर्ज कराइए, और अगर इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी मेरिट प्रभावित हो रही है तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जिससे आपको थोड़ी सी गलती की वजह से इस परीक्षा में निराशा न हाथ लगे, और आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं। इन प्रश्नों के गलत होने की वजह से आपके नंबर बढ़ें घटें न। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।